चलो रे चाबी उठाओ। और वैसे इस ट्रिप पे तो हम 200 किलोमीटर के आसपास तो कवर करेंगे ही, बाकी देखते हैं। और 200 किलोमीटर चलाने के बाद हम आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे Hyundai वेन्यू को लेकर। इस रोड ट्रिप पर कुछ देखने को मिले या ना मिले, सिनेमैटिक शॉट्स बहुत तगड़े मिलने वाले हैं। और वैसे ये है आश्रम सीरीज MX ओरिजिनल्स की, देखना जरूर। राम रहीम सिंह इंसान जिंदाबाद जिंदाबाद। मतलब आज बादलों का सुरूर जो है वो कुछ अलग ही दिख रहा है। आज किस्मत सर चढ़ के बोल रही है। 1500 डाल दीजिए। 1500 पेट्रोल। मतलब रिफ्यूलिंग करते ही घनघोर वर्षा शुरू हो गई। और अगर रोड ट्रिप पे बारिश हो जाए, क्या कह रहे हो लड़के। देखो पहले तो हम पहुंचे इफ्को, फिर फूलपुर, और फूलपुर में थी भीड़। मतलब कि ये देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं लेकिन फिर भी गाड़ी घुसाए पड़े हैं। मन तो किया खींच के दें, लेकिन फिर याद आया कि हम व्लॉगर हैं, हमें सबसे प्यार है। फिर हम पहुंचे वरुणा नदी के किनारे बसे हुए प्रसिद्ध शंकर भगवान के मंदिर के किनारे। क्या अद्भुत दर्शन थे, लेकिन असली सरदर्द तो अभी बाकी था। यह है प्रयागराज और जौनपुर का बॉर्डर। मतलब सरदर्द शुरू। जौनपुर में घुसते ही सड़कें पतली, सड़कों के किनारे झाड़ियां, जानवरों के आने की आशंका ज्यादा, और सड़कों पर गड्ढे नहीं खाई थी। कृष्ण अंग को है रंग, यमुना तरंग संग, दामे राधिका हमारी प्रेम मछली सी है। हमारी श्याम राधिका हमारी स्वर्ण पंकज कली सी है। राधिका हमारी स्वर्ण पंकज कली सी है। ये कंक जी को प्यारा, जिन कंक को पछाड़ा, वो वृंदावन वाला कृष्ण साहब हमारा है। जिस तरह कमलेश भोपाल से भागता हुआ ढूंढून ढूंढून आया था, उसी तरह गड्ढों से बड़ी सड़कों पर हम ढूंढूनाते हुए मुंगरा बादशाहपुर पहुंचे। मंदिर बन रहा है क्या? यहाँ भी एक सरदर्द था रेलवे क्रॉसिंग। और मुंगरा बादशाहपुर वही जगह है जहाँ धनबाद समोसा मिलता है, और जहाँ हम 3 दोस्त आई स्मार्ट से ट्रिपलिंग करते हुए समोसा खाने जाने वाले थे। लेकिन वो प्लान कहाँ घुस गया कुछ पता ही नहीं चला। और फिर आगे आता है एक इंडस्ट्रियल एरिया सतहरिया, जैसे कि ये एक कोल्ड स्टोरेज या फिर ऑटोमोबाइल डीलर, या फिर यूं कहें कि आपकी लोकेलिटी में पेप्सी ब्रांड के अंदर सप्लाई होने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट्स यहीं बनते हैं। और इस बिल्डिंग का नाम है पेप्सिको। कभी मौका मिला तो दिखाएंगे अंदर से पेप्सिको। और इस सरिया की इंडस्ट्री को तो मैं भूल ही गया। इसलिए क्या करो तुम, सुलगती रहती करो आग ठंडी, अटकती लहर को दिखा दो किनारा। तो पीछे अपनी वेन्यू है और अभी लगभग 3 बज रहे हैं और हम हैं सतहरिया में। ये मुंगरा बादशाहपुर से आगे एक जगह पड़ती है। पीछे एक सतहरिया ऑफिस है, यहाँ पे कुछ काम है, एक डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है। क्यों कर रहे हैं वो भी आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले डिमांड ड्राफ्ट जमा तो कर दें। तो क्या फ़ोन करिए, देखिए फ़ोन कर पूछ लीजिए, अगर दे रहे हो तो ले लें अभी। हाँ, तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट था वो था एक प्लॉट का काम का प्लॉट। और वो प्लॉट कौन सा है? तो वो प्लॉट ये है। वाह भाई साहब, काम का प्लॉट है। हम भी पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं, प्लॉट की जो है एरिया ठीक ठाक है। प्लॉट का एरिया चाहे जैसा भी हो, पर मेरी किस्मत आज बहुत सही है, खासकर बादलों के मामले में। मतलब ऐसे ऐसे नज़ारे दिख रहे हैं
कि लग रहा है कि हाँ भाई, मैं ही हूँ वो जो जमीनी स्तर पे नेचर से जुड़ा हुआ है। डेस्टिनेशन उत्कर्ष। तो थक गए चला चला के गाड़ी और क्या। हम अब हमारी बारी है फास्ट एंड फ्यूरियस मचाने की। अरे यार कहाँ रुके। हाँ, आज गाड़ी धुली थी, गंदी हो गई। तो रास्ते में आते वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो गई और गाड़ी की हालत देखो भाई साहब, आज ही धुली है और ऐसी की तैसी हो गई। क्या बात है, फिर से धुलेंगे। तो चल भैया, अब अपनी बारी है। अब कौन रोक पाएगा अपने को। आते ही अलार्मिंग शुरू, बंद। तो अब मैटर कुछ ऐसा है कि अब व्लॉगिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि गाड़ी हम चला रहे हैं। पापा थोड़ी करेंगे व्लॉगिंग। तो लीजिए आप वीडियो बनाइए। चले। मेरे पैर कौन छुएगा? नमस्ते। खुश रहो, जहाँ रहो बर्बाद रहो। आपसे गले मिलेंगे। अरे और बेटा कैसे हो? 6 महीना से गाड़ी कैसी है बेटा? गाड़ी कैसी है? हाँ पापा। खाना वाना हो गया है तो अब सो जाओ। कब तक फ़ोन चलाओगे? सुनाई नहीं दे रहा है, ईयरफोन लगा गए हो। मैं कह रहा हूँ मैं जा रहा हूँ सोने, अब सुबह मिलेंगे। ये जो आज की सुबह है, ये मेरा किसी दिन का देखा हुआ एक सपना था जो आज पूरा हो गया। पूरब से सूरज निकलेगा, पेड़ों पर चिड़िया चहक रही होंगी और कुकड़ुक को मुर्गे भी। बादलों में एक अलग सी चमक होगी, खेत मुझे बुला रहे होंगे और फल पूछो ही मत। लेकिन मेरे गांव के उस घर में आज के दिन एक अलग ही रौनक और बात होगी। पास ही गुड़हल के फूल आम के पेड़ों के पास यूं महक रहे होंगे कि नींबू का पेड़ दूर से देखकर ही मज़े ले रहा होगा। अरे भाग भाग भाग, जल्दी भाग। और ये फूल भी बहुत सुंदर है, पर मुझे इसका नाम ही नहीं याद। तो अब यहाँ से जाने की बारी है। पीछे है हमारे धान की फसल। मज़ा आ रहा है भाई साहब खेत देख के। और ये पीछे है जहाँ पे हम जानवर बांधते हैं। अंदर है गाय है। हेलो बोलो हेलो। गाय भी है उधर। बाकी ये हमारा पर्सनल ट्रांसफार्मर है और वो उधर जो झाड़ियाँ दिख रही हैं उसके पास तक हमारी, और वो उधर वहाँ तक जहाँ नज़र जा रही है वहाँ तक हमारा खेत है। और पीछे इस तरफ आगे दिखाते हैं आपको। फिर ये हमारा 5 हॉर्स पावर है ना, ये 5 हॉर्स पावर का। और ये हमारा 5 हॉर्स पावर का पंपिंग सेट है। पंपिंग सेट कहेंगे, सब मर्सिबल है। ये है पानी पीने के लिए। जितने भी लोग देख के बिना सब्सक्राइब किए जाते हैं उनके लिए ये यहाँ पानी पी सकते हैं वो। फिर उधर भी धान की फसल थी, इधर भी सामने धान की फसल है। सुबह जब हम सो के उठे तब तक तो नहीं, सुबह जब हम सो के उठे तो उतना ध्यान नहीं दिया। इसको भरा जा रहा था। क्या सुंदर आवाज़ आ रही थी खेतों में पानी भरे जाने की। पानी अभी भी है, देख सकते हो। और बाकी ये जितने पेड़ दिख रहे हैं इधर उधर सब हमारे हैं। जानवरों के लिए चरी की खेती है। और ये ऊख लगी है जिसके रस हम निकालेंगे, गुड़ बनाएंगे, चीनी बनाएंगे। और फिर ये और एक घर हमारा ये है। और ये इधर है प्राइवेटाइज्ड किचन। और इधर ये भी अपना घर है। ये वाला तो अभी दिखाया ही था। सामने अपनी वेन्यू खड़ी है। और ये छोटी सी जगह है जहाँ हम ठंडियों में आग सेकते हैं। देखो राख भी दिख सकती है। बाकी आसपास पड़ोसियों के घर हैं। और इस घर से पीछे भी हमारी कुछ ज़मीन है, लेकिन अभी जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें जल्दी है। हम निकल रहे हैं। कहाँ निकल रहे हैं? इलाहाबाद वापस के लिए। और हम अभी कहाँ पे हैं? और हम अभी हैं जौनपुर में। जौनपुर में किस जगह? सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बता नहीं सकते। बाकी बने रहें व्लॉग में मेरे साथ, अभी भी बहुत कुछ दिखाना बाकी है। वैसे ये जो है हमारे मामा का घर है और सब कुछ हमारा होकर भी हमारा नहीं। अब देखो, आमतौर पर अंडरपास इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ब्रिज बनाने का खर्चा बचाया जा सके, लेकिन बरसात के मौसम में ये साले 7 समुंदर हो जाते हैं। खैर छोड़ो। तो हम निकल चुके थे प्रयागराज वापसी के लिए, लेकिन इस बार रूट थोड़ा चेंज था। लेकिन रूट ये भी ख़राब था। सड़कों की हालत पूछो ही मत, दिल दुख जाता है। लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बहुत अच्छी पड़ रही थी। और ये आया स्मार्ट लौंडा, डेस्टिनेशन उत्कर्ष। तो यार आज का मौसम जो है वो बड़ा लेज़ी सा है। और लगभग 50 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। रुके हैं कहीं। सड़क यार भाई साहब, जौनपुर की सड़कें हैरान करके रखी है। मैं क्या बताऊँ, यहाँ के विधायकों कर क्या रहे हो तुम लोग। जल्दी से पहुँचते हैं, क्या पता बीच में एक आध जगह और रुकना हो। दिखाएंगे आपको ज़रूर, चिंता मत करिए। और ये आ गई सामने ट्रक। चला जाए। आहा,
ये लोग गाना बड़ा तगड़ा बनाते हैं। कभी कभी मैं जब गांव जाता हूँ और लोगों को खेतों में काम करता हुआ देखता हूँ तो मन करता है मैं उन्हें बुलाऊं और कहूँ, अरे सुना हो। जौनपुर टू प्रयागराज के रास्ते में एक सई नदी मिलती है और उस पर बना पुल भी। ये तो नया पुल है, लेकिन इसी के बगल में एक पुराना पुल भी बना हुआ है जिसके बारे में अफवाहें थी कि इसे बनाते वक्त इसके पिलर में बच्चों को मार के रखा जाता था। पता नहीं कितनी सत्यता है। मास्क लेके निकले भैया, लगा है अब की। चाय भाई आज नहीं बना रहे हैं क्या? वह तुम सोचे सिकरारा बाजार में जो है, सच होता है दुकान पे खाने लायक नहीं है, इतनी भीड़ है। भाई साहब सामान लेके चले आए हैं कार में बैठ के खाने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। क्या लिया है? रबड़ी, बर्फी। आज तक मैं बहुत से ट्रिप पर गया, बहुत से व्लॉग्स बनाए और सिनेमैटिक शॉट्स लिए, लेकिन आज जैसे रिजल्ट्स ना मुझे कभी मिले और ना कभी मिलेंगे। शायद भगवान मेरे साथ थे और नेचर भी। और अपनी तारीफ क्या करूं, मैं तो हूं ही कलाकार आदमी। ये अब हमारा नंबर है गाड़ी चलाने का। गर्मी बहुत है बाहर। ये क्या मास्क? हाँ रखा तो है। बंद करो गेट। रियल एरिया है, बढ़िया है, डेवलपमेंट अच्छा हो। तो बारिश का मौसम था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे शाम ढलने लगी और मौसम और सुहाना हो गया। और बादल तो पूछो ही मत। लेकिन सड़कें मत कहो, खाइयाँ कहो खाइयाँ। बादल अच्छे थे, सड़कें खराब। और उत्तर प्रदेश परिवहन वालों ने ऊपर से परेशान कर रखा था। ऊपर से सुनसान इलाका, जानवरों के आने का खतरा ज्यादा। इस सफर पर मैंने कुछ अच्छी चीजें भी देखी और कुछ बुरी भी। कुछ बुरी चीजें हुई हमारे साथ, कुछ अच्छी भी। लेकिन अंत में सिर्फ इतना याद रह जाता है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं और अपनी जिंदगी हमें आनंद से जीनी चाहिए, LIC जीवन आनंद की तरह। सड़कों की हालत तब सही हुई जब हम जौनपुर और प्रयागराज के बॉर्डर पर पहुंचे और ये स्विफ्ट डिजायर वाला हमसे आधे घंटे से रेस लगा रहा था, लेकिन हमने भी आगे नहीं जाने दिया। पापा थे, कहा कि जाने दो, सबको पता है बाप कौन है। लेकिन भाई व्लॉगर हूँ, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो पीछे होता। ये एक छोटे से व्लॉगर के अपने छोटे से गांव जाने की ट्रिप थी। कोई 10-15 दिन की बड़ी ट्रिप नहीं थी, लेकिन भाई मज़ा आया। और अंत में जहन में सिर्फ ये सवाल आता है, क्या सिर्फ मंजिल ज़रूरी है? सफ़र के कोई मायने नहीं है?